Assalamualaikum friends, this is me Sonia and today I am going to discuss about the anatomy of gastrointestinal system. आज के लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वर्ड एनाटॉमी से आप सब लोग फेमिलियर होंगे कि एनाटॉमी क्या है. बेसिकली एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी, दैट हाउ इट इज़ मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर. क्लियर है. एंड हाउ इट वर्क्स. सो इट मीन्स कि हमारी बॉडी या फिर उसके ऑर्गन किस तरह से बने हैं और उसकी स्टडी को ही हम सिंपली एनाटॉमी बोलते हैं. ओके. नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जीआई ट्रैक्ट, ये सब सेम ही है. आपको जो इजी लगे आप वो कह सकते हैं. सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है. सो डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी का इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिसमें फूड की ब्रेकडाउन या फिर डाइजेशन होती है और डाइजेशन होने के बाद न्यूट्रिएंट्स जो होती है उनकी एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी एंड ग्रोथ. सो दैट्स वाई डाइजेस्टिव सिस्टम वाइटल सिस्टम है बॉडी का, क्योंकि बॉडी के डिफरेंट काम करने के लिए एनर्जी की नीड होती है और वो एनर्जी फूड से आती है और उस एनर्जी के लिए फूड का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है. ओके. सो इट वाज द होल कंसेप्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ हम देखेंगे इसकी एनाटॉमी क्या है. सो जीआई ट्रैक्ट क्या है, एक होलो ट्यूब है जो कि स्टार्ट होता है माउथ से और ख़त्म होता है कहाँ पर, एनस पर. ओके. माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे ख़त्म होता है. इसकी जो लेंथ है वो 7.5 मीटर है. ओके. अब जीआई ट्रैक्ट कौन कौन सी चीज़ों से कंसिस्ट हुआ है. स्मूथ मसल्स आ जाते हैं इसमें, ब्लड वेसल्स, नर्व टिश्यू और उसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट जो कि हेल्प करते हैं पेरिस्टालिसिस में. अब पेरिस्टालिसिस क्या है, पेरिस्टालिसिस मींस मूवमेंट कराना, फूड की मूवमेंट कराना. पेरिस्टालिसिस में जो फूड है वो प्रोपेल होता है जीआई ट्रैक्ट में. ओके. नाउ हम देखेंगे इसके ऑर्गन्स को कि कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं. अब ऑर्गन्स जो है ना वो टू टाइप के आते हैं. एक मेन ऑर्गन जो होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में और दूसरे जो होते हैं वो एसेसरी ऑर्गन होते हैं जिनको हम एसेसरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं. वो जो है ना काम तो नहीं करते लेकिन कुछ सीक्रेशंस जो है वो छोड़ते हैं जो कि हेल्प करती हैं डाइजेशन में. ओके. सो सबसे पहले है यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड. ठीक है. उसके बाद ये नीचे जो आप देख रहे हैं माउथ है, माउथ के नीचे ये टंग है और टंग के नीचे सब लिंगुअल एंड सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है. और नीचे ये जो देख रहे हैं आप, ये एपिग्लोटस है. एपिग्लोटस का काम क्या होता है, जो फूड हम इनटेक करते हैं उसको ट्रेकिया से जाने पे प्रिवेंट करता है. ट्रेकिया को ऐसे कवर कर देता है ताकि जो फूड है वो ट्रेकिया में ना जा सके. ओके. देन ये जो आप एपिग्लोटस के करीब देख रहे हैं ये फेरिंग्स है. ओके. ट्रेकिया के पीछे ईसोफेगस होता है, आगे की साइड ट्रेकिया होता है. नाउ यहाँ पर इस बॉक्स में लिखा है सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ ग्लैंड. जो सलाइवा है जो कि माउथ की सिक्रेशन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, 3 पेयर ऑफ ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है. वो कौन कौन सी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड. ओके. सो वन बाय वन हम इन सारे ऑर्गन्स को डिस्कस करते जाएंगे. सबसे पहले है माउथ, क्योंकि हमें पता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट होता है. ओके. माउथ बिगिन डाइजेशन थ्रू चूविंग, सेलिवेटिंग एंड स्वेलोविंग. माउथ में कौन सा फंक्शन होता है, माउथ में चूविंग होती है यानी चबाना, फूड को चबाना. उसके बाद सेलिवेटिंग में क्या होता है, जो सलाइवा होती है वो मिक्स होती है फूड के साथ, उस प्रोसेस को हम सेलिवेटिंग बोलते हैं. एंड लास्ट इज स्वेलोविंग, माउथ जो है वो स्वेलो करने में भी हेल्प करता है. देन है टंग भी माउथ में प्रेजेंट होती है जो कि क्या प्रोवाइड करती है, सेंस ऑफ टेस्ट. ठीक है. टंग में डिफरेंट टेस्ट बर्ड लगे होते हैं जिससे हम सेंस ऑफ टेस्ट जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं. देन है टंग के बाद 3 पेयर ऑफ ग्लैंड जो कि है पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड. इनका काम क्या है, ये सलाइवा को प्रोड्यूस करती है. देन है एपिग्लोटिस. अब एपिग्लोटिस कीप फूड एंड फ्लूइड फ्रॉम बीइंग एस्पायरेटेड इनटू एयरवे या फिर ट्रेकिया. एपिग्लोटिस का काम ये है कि वो फूड और फ्लूइड को अवे रखता है ट्रेकिया से या फिर एयरवे से
ताकि उसकी एस्पायरेशन ना हो। अब एस्पायरेशन का मतलब क्या है? एस्पायरेशन का मतलब होता है कि जो फूड है या फिर फ्लूइड है वो गलती से ट्रेकिया में आ जाए तो उसको हम एस्पायरेशन बोलते हैं। तो जो एपिग्लोटिस है वो एस्पायरेशन से प्रिवेंट करता है बाय क्लोजिंग ओवर द लेरिंग्स व्हेन फूड इज स्वेलोवेड। जब हम फूड को स्वेलोवेड करते हैं, स्वेलो करते हैं, तब एपिग्लोटिस लेरिंग्स के ऊपर कवर दे देता है ताकि जो फूड है वो ट्रेकिया में ना जाए। ओके, तो ये सिंपल एपिग्लोटिस का काम दे। देन है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है वो कंसिस्ट होता है 3 पार्ट पे। जो नोज के पीछे होता है पार्ट उसको हम नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। जो माउथ के पीछे पार्ट होता है उसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। एंड जो लेरिंग्स के पीछे पार्ट होता है उसको हम लेरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स इज नथिंग बट इज जस्ट अ पैसेज वे ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू द ईसोफेगस। ओके, इससे सिर्फ जो है ना एयर और फूड और फ्लूइड इनकी सिर्फ ट्रेवलिंग होती है टू द ईसोफेगस। अगर एयर है तो उसकी ट्रेवलिंग होगी कहाँ पर? ट्रेकिया में। ओके, फेरिंग्स असिस्ट इन स्वेलोइंग। फेरिंग्स स्वेलोइंग में हेल्प करता है। देन फेरिंग्स का दूसरा क्या काम है? इट सीक्रेट्स म्यूकस विच एड्स डाइजेशन। और ये भी क्या करता है? म्यूकस को सीक्रेट करता है जो कि हेल्प करती है डाइजेशन में। ओके, देन है यहाँ पर नीचे ईसोफेगस। हमने ऊपर लेरिंग्स तक देखा, ठीक है। उसके बाद जो पीछे था लेरिंग्स के वो क्या था? ट्रेकिया के ईसोफेगस था। सो ईसोफेगस के बाद डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है। देन ये राइट साइड में आप लिवर देख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये स्टमक है। देन लिवर के नीचे गाल ब्लैडर है, ये जो ग्रीन कलर का है। ये रुगाए जो शो कर रहा है ये स्टमक की लेयर है, उसमें रुगाए प्रेजेंट होते हैं जो कि इसमें अगर ये एक्सपांड होते हैं ना तो सरफेस एरिया स्टमक की बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा जो फूड है वो यहाँ पर स्टोर हो सकता है इन रुगाए की मदद से। देन स्टमक के बाद जो पार्ट आता है वो ड्यूडिनम होता है। ये जो आप सी शेप या फिर देख रहे हैं ये ड्यूडिनम है। ड्यूडिनम के नीचे आप देख रहे हैं येलो कलर का, वो पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स को सिक्रेट करती है ताकि डाइजेशन हो सके फूड की। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड आर्टरी जो कि ये जो लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है इनको क्या करती हैं? ब्लड सप्लाई करती है। देन आप देखेंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो पहले इन्होंने लार्ज इंटेस्टाइन को इन्होंने शो किया है ट्रांसफर कोलान, जो ऊपर ऐसे सीधे जा रहा है उसको हम ट्रांसफर कोलान बोलेंगे, और जो कोलान ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम असेंडिंग कोलान बोलेंगे। और ये जो एरो जा रहा है इस तरफ से, और इस तरह से क्या हो रहा है? जो कोलन है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलान। देन ये जो आप लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में देख रहे हैं इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये जो है इसको हम इलियोसिकल वॉल बोलते हैं। जहाँ से कोलन स्टार्ट होता है उसको हम सीकम बोलते हैं। सीकम में एक दूसरा पार्ट अटैच होता है जिसको हम वर्मीफोर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ओके, इधर साइड लेफ्ट साइड पर आ जाएं तो ये सिग्मोइड कोलन है। सिग्मोइड कोलन के बाद रेक्टम आ जाता है जहाँ पर जो फीसेस हैं वो स्टोर होते हैं। उसके बाद क्या है? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल है, और लास्ट में क्या है? एनस है। ओके, तो ये सारे ऑर्गन्स थे जीआई ट्रैक्ट में। नाउ वन बाय वन इनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या है? ये एक होलो मस्कुलर ट्यूब है जिसकी लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 25.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसमें क्या होता है? मूव फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक यूजिंग पेरिस्टालिसिस। अब ईसोफेगस में पेरिस्टालिसिस होती है। ओके, यहाँ पर जो फूड है उसको बोलस कहा जाता है, और ये जो फूड है वो ट्रेवल होकर जाता है कहाँ पर? स्टमक में, बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या है? ये एक मूवमेंट है जो कि फूड को प्रोपेल करती है थ्रू द जीआई ट्रैक्ट। ईसोफेगस के बाद डायरेक्टली स्टमक शुरू होता है। अब स्टमक क्या है? स्टमक ए डायलेटेड सेक लाइक स्ट्रक्चर है दैट लाइज ओब्लिकली इन द अपर क्वाड्रेंट। अब हमें क्वाड्रेंट का पता है कि 4 जो है ना क्वाड्रेंट होते हैं किसके? एब्डोमिनल कैविटी के। राइट अपर क्वाड्रेंट में लिवर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में स्टमक प्रेजेंट होता है, वो भी ओब्लिकली। ओके, देन इट कंटेन्स 2 इम्पोर्टेंट स्फिंक्टर। अब स्टमक में
टू स्फिंक्टर्स होते हैं, एक ईसोफेगस जहाँ पर ख़त्म होता है और दूसरा जहाँ से ड्यूडिनम स्टार्ट होता है। ठीक है, जहाँ से स्टमक जो है वो स्टार्ट होता है यानी ईसोफेगस की एंड में जो स्फिंक्टर होता है उसको हम कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। यहाँ पर ये वाली जो एरिया है ना, यहाँ पे इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। और जो नीचे विच प्रोडक्ट्स एंट्रांस द स्टमक एंड द पाइलोरिक स्फिंक्टर, अब ये क्या है, ये प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है ताकि जो फूड की एंट्रांस है ना स्टमक में वो टाइम पे हो। ओके, या फिर जो वोमाइटिंग होती है तो वोमाइटिंग में क्या होता है कि जो फूड होता है स्टमक वाला वो बाहर आ जाता है ईसोफेगस की तरफ, तो ये जो स्फिंक्टर है ये इसको प्रिवेंट करते हैं। अब जो नीचे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जहाँ से ड्यूडिनम स्टार्ट होता है उस स्फिंक्टर को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, विच गार्ड द एग्जिस्ट। अब ये क्या करता है, यहाँ से फूड की एग्जिस्ट होती है, अब ये गार्ड करता है कि किस टाइम पर फूड को बाहर जाना है, वरना ये बंद रहता है। ओके, अब दूसरा फंक्शन क्या है स्टमक का, इट स्टोर्स फूड एंड मिक्स इट विथ गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक यानी स्टमक, जो गैस्ट्रिक जूसेस होती है वो स्टमक से रिलीज होती हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होती हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है जो कि क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। अब यहाँ पर जो फूड है पासिस काइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फर्दर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब स्टमक में जो फूड होता है उसको हम काइम बोलते हैं। अब ये काइम जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर इसकी फर्दर डाइजेशन होती है और डाइजेशन के बाद इसकी एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर होती है। ओके, देन है हमारे पास रुगाए। अब रुगाए क्या है, ये स्टमक के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं, कहाँ गए ये वाले, इसको हम रुगाए बोलते हैं स्टमक के। सो रुगाए आर अकोर्डाइन लाइक फोल्ड इन द स्टमक लाइनिंग। ये अकोर्डाइन लाइक फोल्ड्स होते हैं स्टमक के अंदर, स्टमक की लाइनिंग में, जो कि अलो करते हैं स्टमक को टू एक्सपांड। जब फूड ज़्यादा किसी ने खा लिया है तो तब क्या होते हैं, ये जो रुगाए होते हैं ये एक्सपांड होते हैं। ओके, देन स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है जो कि कंसिस्ट होता है ड्यूडिनम, जूजिनम एंड इलियम। जो सबसे पहले वाला पार्ट होता है उसको हम ड्यूडिनम बोलते हैं, जो उसके बीच में पार्ट होता है उसको हम जूजिनम बोलते हैं, और जो लास्ट होता है उसको हम इलियम बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, इसका जो फंक्शन है, लोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन। अब ज़्यादातर जो फूड की है वो तो ब्रेकडाउन होगा ही स्टमक में, उसके बाद जो ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनकी ब्रेकडाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और यहाँ से फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है, और जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का वो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर जाता है, ये अटैच होता है जाकर लार्ज इंटेस्टाइन से। ये आप देख रहे हैं ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अटैच हो रहा है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। अब इस एरिया को हम बोलते हैं, यहाँ पर जो वाल होता है उसको हम इलियोसिकल वाल बोलते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है फूड को इधर उधर जाने से। अब यहाँ पर आप नीचे देखें तो ये क्या है, वर्मीफोरस अपेंडिक्स है। अब हम इस वर्मीफोरस अपेंडिक्स को डिस्कस करेंगे। अब ये क्या है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि अटैच होती है सीकम के साथ। अब इसका मेन रोल इतना नहीं होता, ये थोड़ा ये क्या है, लिम्फाइड टिश्यू है, और उसमें गुड बैक्टीरिया जो है ना वो स्टोर होते हैं, लेकिन इसमें एक जो है ना डिसऑर्डर होता है, आप कह लें कि अपेंडिसाइटिस होती है, यानी इन्फ्लामेशन हो जाती है अपेंडिक्स की, तब हम इस अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं। ओके, देन यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में हम डिफरेंस देखें कि लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ के हिसाब से लार्ज नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन जो लार्ज, इसको हम तभी बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन के डायामीटर से। देखा जाए तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। सो अब स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। सो लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट होता है सीकम, असेंडिंग, ट्रांसफर एंड डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन। अब इस सारे को हम कोलन बोलते हैं। इसकी एरिया के हिसाब से इन्होंने नाम रखे हैं, सीकम, असेंडिंग यानी जो ऊपर की तरफ जा रहा है कोलन उसको हम असेंडिंग कोलन बोलेंगे, देन ट्रांसफर्स कोलन, देन डिसेंडिंग कोलन, एंड लास्ट में सिग्मोइड कोलन, जो कि कहाँ पर जाके ख़त्म होते हैं, रेक्टम और एनस में।
अब यहाँ पर क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो कौन सा होता है? इसका मेन फंक्शन होता है इट एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो भी ज़्यादा एक्सेस वाटर है या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। उसके अलावा इट स्टोर फूड रेजिड्यू, जो भी फूड का रेजिड्यू है वो यहाँ पर स्टोर होता है ताकि उसके बाद उसकी एलिमिनेशन हो। इट एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। अब ये क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो डाइजेशन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बना है फूड का, उसको ये एलिमिनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। ओके, यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम है, ईसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन। ईसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन हम उसको बोलते हैं जहाँ पर ईसोफेगस और गैस्ट्रिक यानी स्टमक, जहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उस जंक्शन को हम ईसोफेगो गैस्ट्रिक जंक्शन बोलते हैं। ऊपर आप ईसोफेगस देख रहे हैं और नीचे ये आप गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर देख रहे हैं, जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल रहे थे। नॉर्मली ये जो है ना क्लोज रहता है ताकि जो फूड की रिफ्लक्स है ना वो प्रिवेंट हो सके। अगर फूड की रिफ्लक्स होगी तो क्या होगा, फूड जो है वो आगे की तरफ आ जाएगा, फूड स्टमक से ईसोफेगस में आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उल्टी वगैरह होगी यानी वोमिटिंग वगैरह होगी। इट ओपन्स, अब ये खुलता कब है, ड्यूरिंग स्वेलोविंग, जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, ब्लेंचिंग एंड वोमिटिंग। ठीक है, इनके लिए ये जो स्फिंक्टर है ये खुलता है। देन ये स्टमक का डायफ्राम, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं डायफ्राम में एक होल होता है जहाँ से ये ईसोफेगस पास होकर नीचे स्टमक में जाता है। ओके, देन ये नीचे आप स्टमक देख रहे हैं। होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर इन्होंने एक फ़नी बात लिखी है, इट्स म्यूजिक टू माई ईयर्स, माई रोगाई हेल्प मी टू एक्सपांड टू अकोमोडेट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड फ्लूइड। अब ये जो म्यूज़िक वाला इंस्ट्रूमेंट है, इससे ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हमको कि हमारा जो स्टमक है उसमें जो रुगाए प्रेजेंट है वो भी इस तरह ही एक्सपांड होते हैं ताकि मोर फूड और मोर फ्लूइड जो है ना वो अकोमोडेट हो जाए हमारे स्टमक में। सो ऊपर तक ये सारी हो गई इसकी एनाटॉमी। अब हम इसकी देखेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब कि किस तरह से ये काम करता है। ओके, अ लुक एट डाइजेशन। सो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज अ मैकेनिकल, केमिकल एंड एंजाइमेटिक प्रोसेस बाय विच इंजेस्टेड फूड इज ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब ये डेफिनेशन है किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेशन। ओके, डाइजेशन एक मैकेनिकल, अब मैकेनिकल हम उसको बोलते हैं, मैकेनिकल आप वर्ड से फेमिलियर होंगे कि जो मूवमेंट या फिर जो काइनेटिक जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जहाँ पर मूवमेंट हो, ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट हो रही है ना, पेरिस्टालसिस क्या है, ये एक मूवमेंट है। और जो स्टमक है वो भी मूवमेंट करता है जो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। उसके बाद केमिकल्स यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। कौन सा केमिकल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो है ना वो रिलीज़ होते हैं यहाँ पर ताकि जो फूड है उसकी डाइजेशन हो। और उसके बाद एंजाइमेटिक प्रोसेस, एंजाइमेटिक यहाँ पर इसलिए बोला है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स यहाँ पर सीक्रेट होती है ताकि जो इंजेस्टेड फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाए, और ब्रेक डाउन के बाद वो कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में। ओके, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी डाइजेशन की। सो किस तरह से डाइजेशन होती है, सबसे पहले जो फूड है वो कहाँ पर जाता है, माउथ में। हम माउथ में फूड को लेते हैं। ओके, फूड को माउथ में लेने के बाद हम उसको च्यूविंग करते हैं। देन उससे सलाइवा को मिक्स करते हैं जिसको हम सेलिवेटिंग बोल रहे थे। देन हम उसको स्वेलो करेंगे। ठीक है, स्वेलोविंग का प्रोसेस होगा। स्वेलोविंग के बाद जो फूड ईसोफेगस में जाएगा उसको हम बोलेंगे बोलस। तो नीचे ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से होते होते ये कहाँ पर जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में मज़ीद इसकी डाइजेशन होगी बाय एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद है एंजाइम्स जिसमें ट्रिप्सिन वगैरह ये सारी एंजाइम्स आ जाती हैं। ओके, देन है म्यूकस भी स्टमक में सीक्रेट होता है। तो ये सारे मिलकर क्या करेंगे, फूड की डाइजेशन करेंगे। और जो फूड स्टमक में प्रेजेंट होता है यानी जो बोलस ऊपर से आ रहा था, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, अब इसको हम बोलेंगे काइम। ओके,
अब ये जो काइम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर इसकी फर्दर डाइजेशन होगी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगी बॉडी में, ठीक है, बॉडी एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को, ठीक है, इन सब को एब्जॉर्ब करेंगी और जो रेजिड्यू है यानी जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और उसकी वेस्ट रेक्टम और एनस से होकर एक्सक्रिएट हो जाएगी। इस तरह से फूड की डाइजेशन होती है। सो इट्स एलिमेंट्री कैनाल माय डियर। लास्ट हम देखेंगे एसेसरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन और वेसल्स। अब एसेसरी ऑर्गन्स हम उसको बोलते हैं जो कि एक्चुअली पार्ट नहीं है इंटेस्टाइन का, लेकिन वो हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको हम एसेसरी जीआई ऑर्गन्स बोलते हैं, जिसमें ऑर्गन्स और वेसल्स आ जाती हैं। ओके, सो यहाँ पर लिवर है मेन, जो क्या है, लिवर एक लार्ज ग्लैंड है। ओके, अब ये लिवर के सम पार्ट्स हैं। यहाँ पर नीचे आप ये सीलिएक ट्रंक देख सकते हैं। देन कॉमन हेपाटिक आर्टरी जो कि लिवर को ब्लड सप्लाई करती है। देन है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है किसको, स्टमक को और उसके साथ ड्यूडिनम को। देन है प्रॉपर हेपाटिक आर्टरी, ये जो आप देख रहे हैं। उसके बाद पोर्टल वीन, पोर्टल वीन का काम क्या होता है, ये ब्लड को ले जाती है लिवर से। देन कॉमन हेपाटिक डक्ट, अब कॉमन हेपाटिक डक्ट जो है वो हेपाटिक यानी लिवर की वो डक्ट है, इससे लिवर की सिक्रेशन रिलीज होती है और जाकर गाल ब्लैडर में स्टोर होती है। देन है सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है गाल ब्लैडर को। सिस्टिक डक्ट जो है वो गाल ब्लैडर से निकलती है और वो जाती है कहाँ पर, ड्यूडिनम में खुलती है जाके। ओके, देन ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये गाल ब्लैडर है। और उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट, अब कॉमन बाइल डक्ट जो है वो मिलकर किन चीज़ों से मिलकर बनती है, एक तो हेपाटिक डक्ट और दूसरी सिस्टिक डक्ट, इन दोनों से मिलकर कॉमन हेपाटिक डक्ट बनती है, ठीक है, जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट भी बोलते हैं। जहाँ से जो बाइल है, बाइल जो है ना वो प्रोड्यूस होता है लिवर में, उसकी प्रोडक्शन होने के बाद वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, जहाँ पर ये मज़ीद थोड़ा डाइल्यूट होता है और उसके बाद वो कॉमन हेपाटिक डक्ट से सिक्रेट होता है किसमें, ड्यूडिनम में, ताकि जो फूड है उसमें उसकी डाइजेशन हो। ओके, देन है लिवर, ठीक है। देन ये आप जो देख रहे हैं स्फिंक्टर, इसको हम इस एरिया को आप पाइलोरस बोलते हैं। देन ड्यूडिनम है और ये हेड ऑफ पेनक्रियास। अब पेनक्रियास भी जो हेल्प करता है फूड की डाइजेशन में। सो वन बाय वन हम इन ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लिवर। लिवर का काम क्या होता है, लिवर मेटाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स एंड प्रोटीन, इन सबको मेटाबोलाइज करता है। दूसरी बात, ये डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड को, यानी जो टॉक्सिक चीज़ें यानी जो पॉइजन या टॉक्सिस वाली चीज़ें ब्लड में प्रेजेंट हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब है जो हार्मफुल चीज़ें उसको लेस हार्मफुल चीज़ में कन्वर्ट करना, उसको हम डिटॉक्सिफाई बोलते हैं। देन इट कन्वर्ट्स अमोनिया टू यूरिया फॉर एक्सक्रिएशन। अब अमोनिया भी एक हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि ईजिली डिफ्यूज़ हो सकता है सेल्स के अंदर, इसीलिए लिवर जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, ताकि यूरिया फर्दर एक्सक्रिएट आउट हो जाए। देन इट सिंथेसिस प्लाज्मा प्रोटीन। अब लिवर प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, जिसमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, विटामिन्स आ जाती है एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये सारे कुछ भी लिवर ही प्रोड्यूस करता है। देन इट सीक्रेट्स बाइल। अब ये बाइल को प्रोड्यूस करके सीक्रेट करता है कहाँ पर, गाल ब्लैडर में। अब बाइल क्या है, एक ग्रीनिश फ्लूइड है दैट हेल्प्स डाइजेस्ट फैट एंड एब्जॉर्ब फैटी एसिड। अब जो फैट है ना वो नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी डाइजेशन के लिए हमें बाइल की ज़रूरत होती है। बाइल क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है और उसको फैटी एसिड से ना उसको एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, फैटी एसिड, और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स एंड गिव स्टूल देयर कलर। अब ये जो स्टूल का कलर होता है येलोइश या फिर थोड़ा ग्रीनिश, ये जो कलर है ये भी बाइल से ही आता है। ओके, क्योंकि बाइल का जो कलर है वो ग्रीनिश और येलोइश होता है। तो ये तो सारे फंक्शंस हो गए किसके, लिवर के, कि किस तरह से लिवर हेल्प करता है डाइजेशन में। देन है गाल ब्लैडर। अब गाल ब्लैडर
यहाँ पर क्या होता है कि जो बाइल सीक्रेट हुई है लिवर से, स्टोर बाइल फ्रॉम द लिवर अंटिल द बाइल इम्पिटीज इनटू द ड्यूडिनम। अब यहाँ पर जो लिवर की बाइल है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होगी और ये एम्पिटी होगी कहाँ पे, ड्यूडिनम में, यानी ये ड्यूडिनम में जाकर सीक्रेट होती है यहाँ से। देन है बाइल डक्ट। अब हेपाटिक डक्ट ड्रेन बाइल फ्रॉम द लिवर। जो हेपाटिक डक्ट है वो लिवर से बाइल को ड्रेन करती है और सिस्टिक डक्ट गाल ब्लैडर से बाइल को ड्रेन करती है। सो कॉमन बाइल डक्ट जो है ना ये रिसीव करती है बाइल फ्रॉम द हेपाटिक एंड सिस्टिक डक्ट, दोनों से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बोलती हैं, जो कि इम्पिटाइज होती है कहाँ पर, ड्यूडिनम में। ठीक है, हेपाटिक कॉमन बाइल डक्ट से जो बाइल है वो ड्यूडिनम में जाकर ओपन होती है। देन है हमारे पास पेनक्रियास। अब पेनक्रियास क्या है, पेनक्रियास एक ग्लैंड है। ओके, अब पेनक्रियास को हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जिसमें इंसुलिन और ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन होती है, वो एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। और दूसरे जो एक्सोक्राइन है इसका फंक्शन, उसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि हेल्प करती है डाइजेशन में। अब इसकी जो मेयर है वो है 15 to 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इट कंसिस्ट ऑफ हेड, बॉडी एंड टेल। ये हेड, बॉडी और टेल से कंसिस्ट होता है। देन इट रिलीजेस इंसुलिन, ग्लाइकोजन इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब जो एंडोक्राइन फंक्शन था इसका, उसमें ये इंसुलिन और ग्लाइकोजन को रिलीज़ कर रहा था ब्लड स्ट्रीम में। एंडोक्राइन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज़ करता है हार्मोन्स को। देन दूसरा काम क्या है, एक्सोक्राइन वाला फंक्शन इसका है, वो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि फर्दर डाइजेशन में हेल्प करती है। देन लास्ट है हमारे पास वेजल्स। अब वेजल्स में जो वेल्स आ जाती हैं, इसमें है द एब्डोमिनल एओर्टा। जो एब्डोमिनल एओर्टा है ये ब्लड सप्लाई करती है जीआई ट्रैक्ट को। इट एंटर्स द एब्डोमिन एंड सेपरेट इनटू कॉमन इलियक आर्टरी। ये एब्डोमिन में अंदर एंटर होती है और उसके बाद ये सेपरेट होती है डिफरेंट इलियक आर्टरीज में, एंड देन उसकी ब्रांचेस हो जाती है, जो कि मज़ीद एक्सटेंड होती है, जो पूरा जीआई ट्रैक्ट है उसको उसकी लेंथ को कवर करती है, ताकि जो पूरा जीआई ट्रैक्ट है उसको ब्लड की सप्लाई हो। देन द गैस्ट्रिक एंड स्प्लेनिक वीन ड्रेन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इनटू द पोर्टल वीन ऑफ द लिवर। अब यहाँ पर गैस्ट्रिक और स्प्लेनिक वीन्स होती हैं। वीन्स का काम क्या होता है कि जो ब्लड है उसको लेके जाए। तो यहाँ पर जो वीन वाला ब्लड है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि सारी जो फूड की न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है वो वीन में होती है। तो गैस्ट्रिक और स्प्लेनिक वीन उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को पोर्टल वीन में लेके जाती है, जहाँ पर वो लिवर में जाता है। और लिवर क्या है, ये उनको जितनी नीड होती है बॉडी को उनको स्टोर करता है, डिटॉक्सिफाई करता है और फर्दर उनकी मेटाबोलाइजेशन वगैरह करके बॉडी को भेज देता है। देन द वीनस ब्लड सर्कुलेट एंड देन एग्जिस्ट द लिवर थ्रू द हेपाटिक वीन। और उसके बाद वीनस ब्लड जो है, वीनस ब्लड लिवर से ब्लड लेके जाता है हार्ट में, और उसके बाद वो एम्प्टी होता है कहाँ पर, इन्फीरियर वेना केवा में। कहाँ पर, इन्फीरियर वेना केवा में, जहाँ से जो हार्ट है उस ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है, ताकि पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिल जाएं। तो ये सिंपल सी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी थी किसकी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की। होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।